Good morning, class 10th. Students, today we are going to discuss electron dot structure in case of double bonded covalent compounds and triple bonded covalent compounds. Okay, students? So, let's start. So, students, in double bonded covalent compound सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन molecule. Okay, students, as you all know, atomic number of oxygen is 8 and it has electronic configuration 2, 6. Okay, students, because of its incomplete outermost shell, it is highly reactive and cannot exist in free state. So, students, it must therefore react with other oxygen atom to form more stable oxygen molecule, that is O2 molecule. Okay, students, as there are 6 electrons in the outermost shell of oxygen atom, it needs 2 more electrons to attain the nearest stable inert gas electronic configuration. Students, therefore, it shares 2 electrons with the 2 electron of another oxygen atom to form oxygen molecule. So, बच्चे कैसे आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर? बिकॉज ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होना पड़ता है, इसीलिए ये जो है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो किस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा ये? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो कैसे बनाएंगे ये जो है अपने क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिडल में रखेगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? मिडल में रखेगा. देन ये दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए. सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कैसे आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर? क्या बनेगी इनके बीच में? बिकॉज 2 पेयर्स हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को. तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे आ जाएगा इनका स्ट्रक्चर? O डबल बॉन्ड O, और इनके पास कितने अनशेयर्ड पेयर हैं? दैट इज लोन पेयर. मैं आपको बता चुकी हूँ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर भी कहा जाता है. ठीक है, ये आपकी क्या बन गई? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स, इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. 6 इसके अपने हैं एंड 2 इसने शेयर किए हुए हैं. सेम केस इसमें, इसके पास भी 6 अपने हैं, 2 इसने जो है शेयर किए हुए हैं. सो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स. सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन O2 स्टेट एंड डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड. रिमेंबर दिस थिंग, डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक some another example. Now students, carbon dioxide molecule. Now students, carbon dioxide molecule. Students, carbon dioxide is a covalent compound in which 2 oxygen atoms are attached to central carbon atom by covalent bonds. As you all know, the atomic number of carbon is 6 and it has 4 valence electrons in its valence shell, while oxygen has atomic number 8 and has 6 electrons, valence electrons in its valence shell. As carbon atom has 4 valence electrons, so it needs 4 more electrons to attain the nearest stable inert gas electronic configuration. Students, and oxygen atom needs
only 2 more electrons to complete its outermost shell. अभी पढ़ा हमने ऑक्सीजन एटम के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so it needs 2 more electrons to complete its outermost shell. So one atom of carbon share its 4 electrons with 2 oxygen atoms to form carbon dioxide molecule. देखते हैं कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन जो है ये हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हम इसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं. ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 6 2 6. कार्बन डाइऑक्साइड की 2 4. ऑक्सीजन की फिर से 2 6. स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे, ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन एटम भी. स्टूडेंट्स one atom of carbon share its 4 electrons with 2 oxygen atoms to form carbon dioxide molecule. यहाँ पे भी इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए एंड इस ऑक्सीजन एटम के साथ भी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. नाउ हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इसके पास भी 2 8 हो गए, इसके पास भी 2 8 हो गए एंड इस ऑक्सीजन एटम के पास भी हमारे क्या हो गए 2 8. एंड ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स यहां पे भी आपने शो करना होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये आपका कार्बन एटम है. सॉरी बच्चे, यहां पे भी ऑक्सीजन एटम ही आएगा, ठीक है, यहां पे भी आपका एटम आएगा एंड ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने और कार्बन के 1 एटम ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. कैसे दिखेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं 2 एंड डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास अगेन कितने हो गए लोन पेयर 2. सो स्टूडेंट्स ये जो है अनशेयर्ड पेयर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लोन पेयर्स. सो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बनाकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसके केस में, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के केस में. ओके स्टूडेंट्स इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमेंबर वन थिंग, देयर आर 2 double bonds in carbon dioxide molecule and each atom in the carbon dioxide molecule has attained the electronic configuration of the nearest inert gas, that is neon. Okay students, now move on to the next example. Okay students, now students next example is ethylene और ethene molecule. इसका molecular formula क्या होता है, C2H4. Students, ethylene is a covalent compound in which carbon atom is attached to 2 hydrogen atoms by single covalent bonds, while carbon atoms themselves are attached to each other by double covalent bond. So, देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी बच्चे. इन द फॉर्मेशन ऑफ ethylene क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पे इसके पास 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है. हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, 4 हाइड्रोजन एटम्स है ना, एक हमने हाइड्रोजन एटम यहां पे कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया. सो स्टूडेंट्स कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी, एथिलीन की और एथीन मॉलिक्यूल की. स्टूडेंट्स ईच कार्बन एटम शेयर्स 2 of 4 electrons with 2 electrons of the other carbon atom mutually to form कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये और ये कार्बन जो है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड. कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी, इसीलिए इनके बीच की बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एंड remaining 2 outer shell electrons of each carbon atom are shared with 2 hydrogen atoms forming 2 single bonds. One इस हाइड्रोजन के साथ and one
इस हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी 1 इस हाइड्रोजन के साथ एंड 1 इस हाइड्रोजन के साथ। आपस में ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक इसके साथ, ये भी एक इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ। So students, each carbon atom shares 2 electron pairs with carbon atom and 1 electron pair with each of 2 hydrogen atoms. So कैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा इनका? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसके साथ ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। सो कैसे स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके पास 1 2, एक H यहाँ आ गया बच्चे और एक H यहाँ आ गया। इसको ध्यान से देखना है बच्चे, आप वीडियो पॉज करके इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं मेरे साथ साथ और इनको अच्छे से आप समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इस कार्बन के पास भी, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए एंड इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। हाइड्रोजन के पास अपनी अपनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो गई और कार्बन की भी बैलेंस शेल जो है। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, एथिलीन मॉलिक्यूल। एंड स्ट्रक्चर कैसे शो होगा बच्चे इसका, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा H सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एंड इस डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके बच्चे, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आई होप आपको ये जो है एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गई बच्चे। ये आपका क्या बना, एथीन मॉलिक्यूल। एंड स्टूडेंट्स, ethylene molecule contains 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, 1 2 3 4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी सिंगल बॉन्ड्स है, 4। एंड ईच कार्बन एटम हैज अटेन्ड एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल। दोनों के ऑक्टेट जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, एंड हाइड्रोजन गैस हैज अटेन्ड अ डुप्लेट ऑफ, इनके पास 2 2 जो है डुप्लेट कंप्लीट हो गए इनके इन इट्स के शेल। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, एथिलीन मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ डबल बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड एथीन मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है डबल बॉन्ड कोवेलेंट जो है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में ये सारे जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स है जिनके बीच में डबल बॉन्ड बनती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो है हम उनको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर आपकी इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।